आप सभी का स्वागत करते हैं आज शाम परमेश्वर के जीवित वचन के अध्ययन में। आइए परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय पहला पद। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय पहला पद, वहां लिखा है, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं आज के शाम अपने वचन के द्वारा से हमें बलवंत करें, प्रेरणा दें, हियाव बढ़ाएं, ताकि प्रभु चमत्कार हो हमारे जीवन में। और प्रभु, आज शाम बहुत सारे प्रार्थनाओं का सुनने का शाम हो प्रभु। और जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में आपका आश्चर्य कर्म हो वचन के द्वारा से। यदि कोई बीमार हो प्रभु तो चंगाई मिले जब वचन सुनते हैं। और प्रभु होने दे, बलवंत होने पाए आत्मिक जीवन में। यीशु के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो। प्रभु का धन्यवाद देते। पहले अध्याय से बहुत सारी बातों को हम लोगों ने सीखा और बहुत आशीषमय यात्रा रहा पहला अध्याय में हम लोग ऊपर उठने के बारे में देखें। यीशु मसीह ऊपर उठाया गया, 120 लोग प्रार्थना को ऊपर उठा रहे हैं और मत्तियाह का भी पद ऊंचा किया गया। अध्याय 2 में उतरने की बात हम लोग देखने जा रहे हैं। अध्याय 1 ऊपर जाने की बात है और अध्याय 2 ऊपर से नीचे आने की बात है। अध्याय 1 उस पवित्र आत्मा को उतारने के लिए जो आवश्यक था, उन चीजों का वर्णन अध्याय 1 में पाया जाता है। और अध्याय 2 में एक बड़ा विस्फोट होने वाला है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक एक समान रहने वाला परमेश्वर, जिसको मानव आंख देखकर जिंदा नहीं रह सकता है, वो परमेश्वर जो हमारे असीमित विचार में समा नहीं सकता है, जिसका सोच हमारे विचार से कभी भी मेल नहीं खा सकता है, जो कहता है और ब्रह्मांड बनता है, जो फूलों में रंग भरता है, जो पक्षियों को गीत गाना सिखाता है, जो पूरी सृष्टि को अपने वैभव से रचता है, वो परमेश्वर प्रथम बार अपने आत्मा के रूप में मनुष्य के अंदर समाने के लिए आ रहा है। यह अभी तक नहीं हुआ है। पहली बार यह बाढ़ खुलने वाला है। एक बाढ़ आ रही है पृथ्वी पर। एक नदी जो परमेश्वर का स्वर्ग से खुलेगा, वो नदी पृथ्वी के एक एक लोगों के पास पहुंचने वाला है। पुराने नियम में और अभी तक चारों सुसमाचार में और प्रेरितों के काम पहला अध्याय के अंतिम पद तक एक युग है। ये एक नया युग का शुरुआत हो रहा प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय से। और किसी स्कॉलर ने इस प्रकार से कहा, यदि नया नियम शुरू होना है तो नया नियम का शुरुआत प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय से होना है। क्योंकि नया नियम जो हृदय में लिखा हुआ नियम है, जो पत्थर पर लिखा हुआ नियम नहीं है, वो नियम दूसरे अध्याय में आया है। वो नियम पहले अध्याय तक आया नहीं है। उस नियम को लाने के लिए चार सुसमाचार में यीशु की कहानी को लिखा गया, क्योंकि यीशु मसीह पुराने नियम के अंतर्गत उसको पूर्ण किया। गुड फ्राइडे के दिन उस नियम को पूरा किया, हटा नहीं पाया था। उस नियम को यीशु मसीह ने मरने के द्वारा पूरा किया, उसी व्यवस्था को जो सदियों से चली आ रही थी। पर यह नया व्यवस्था, यह नया कवनेंट, यह नया वाचा उतरा नहीं था दूसरे अध्याय के पहले पद तक। और इसीलिए आज हम लोग जब अध्ययन शुरू कर रहे हैं तो इस बात का याद रखिएगा, नया नियम का वास्तविक शुरुआत है ये ना। नया नियम मतलब नया नियम किताब का नहीं। नया नियम किताब ट्रेडिशन के अनुसार मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और प्रेरितों के काम पहला अध्याय तक उसको भी नया नियम कहा जाता है। पर वास्तविकता में नया नियम जो हृदय पर लिख दिया गया, जिसके बारे में पौलुस बताता है, उस वाचा के अंतर्गत हम नहीं है जो पत्थर पर लिखा गया था। हम एक नई वाचा के अंतर्गत है। हम नए नियम के अंतर्गत हैं, जो नियम दिल पर लिखा गया। और यह दिल पर लिखा जाना पिन्तेकुस्त के दिन हुआ, पिन्तेकुस्त से पहले नहीं हुआ।
ये पिंतेकुस्त के दिन हुआ। इसलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना को हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। ये अध्याय बहुत ही आकर्षक अध्याय है, बहुत सामर्थी अध्याय है। इस अध्याय में बहुत सारा खजाना छिपा है और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे एक एक पद में परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर की अभिषेकता और परमेश्वर का पूर्व काल से जो योजना थी, उस योजना को किस रूप से परमेश्वर सदियों तक अपने मन में रहस्य बना करके रखा था, जिसको उतारने के लिए वो प्रयास कर रहा था, और इसीलिए उसने अपने पुत्र यीशु को भेजा ताकि ये दिन आए। यीशु मसीह का क्रूस पर मरना आवश्यक था ताकि परमेश्वर का आत्मा जो उत्पत्ति उसके पहले अध्याय और दूसरे पद में हम लोगों को भेंट होता है, उस आत्मा को जो मंडराने लगा था पृथ्वी के ऊपर, वो हर एक दिल में कैसे उतरेगा, वो परमेश्वर का वो इच्छा था। और परमेश्वर आज इस अध्याय में उस इच्छा को पूरा करने जा रहा। योएल नबी का वो भविष्यवाणी जो 600 साल पहले योएल नबी ने की, सब लोगों पर पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा, सब दिल में उसका वाचा परमेश्वर अपनी उंगली से दिल में लिखेगा। अब वाचा बाहर से अंदर नहीं होगा, अब वाचा अंदर से बाहर की बात होगी। ये धार्मिक कर्म कांड पर आधारित नहीं होगा, ये मन की शुद्धता, मन की पवित्रता, ये यरूशलेम मंदिर में आराधना करने का वाचा नहीं होगा, यह वाचा आत्मा से और सच्चाई से आराधना करने का वाचा होगा। एक पूरा शिफ्ट होने जा रहा है, पूरे परमेश्वर की योजना का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसलिए इस दूसरे अध्याय को बड़े प्रार्थना के साथ इसको अध्ययन करिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, परंतु कोशिश करिए इस पूरे अध्याय को आप कम से कम 10-20 बार पढ़ लीजिए और आप पाएंगे पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा इस अध्याय के द्वारा से, क्योंकि यह अध्याय नई वाचा को लेकर आया है। यह अध्याय एक नया दिन लेकर के आया है, बड़ा दिन लेकर के आया है। बड़ा दिन हम लोग क्रिसमस को मानते हैं और उसको कहते भी भारत में उसे बड़ा दिन कहा जाता है, क्योंकि ट्रेडिशनली हम लोग ये सोचते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण दिन था मानव इतिहास का। वो बहुत महत्वपूर्ण दिन था जब मानव बना ईश्वर। ये कभी नहीं हुआ था और फिर कभी नहीं होगा, परंतु परमेश्वर का वाचा, नया वाचा आने का दिन वो नहीं था। नया वाचा आने का दिन पिंतेकुस्त का दिन था। यह एक विस्फोटक दिन है, यह एक बड़ा दिन है, क्योंकि यीशु मसीह के जन्म के बाद तुरंत आप नहीं देखेंगे कि लोग यीशु मसीह को ग्रहण करने लगे, परंतु इस दिन के बाद आप देखने जा रहे हैं प्रेरितों के काम, विस्फोट होने वाला है, कलीसिया का जन्म होने वाला है, कलीसिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि नई वाचा लागू कर दी गई है, नई वाचा शुरुआत कर दी गई है। और आज केवल मैं आपको भूमिका बताना चाहता हूं इस अध्याय का, और 2 दिन के बाद फिर हम लोग पद का अध्ययन में बढ़ेंगे। पर यहां पर जो पहला शब्द लिखा है, जब पिंतेकुस्त का दिन आया, क्या है ये पिंतेकुस्त? इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था 3 तरह का पर्व मनाने के लिए। वर्ष में एक बार फसह का पर्व, जिस दिन वो लोग स्मरण करते थे जब वो इस मिस्र देश से गुलामी से निकले थे, जिस रात उन्होंने मेमना को काटा था, जिस रात उन्होंने मेमना के लहू को अपने चौखट पर लगाया था, जिस रात वो परमेश्वर का दूत जो है वहां से गुजरा था और उस लहू को देखकर उनको छोड़ दिया था, और जिस रात उन्होंने उस मेमने के मांस को खाया था, जिस रात उन्होंने ये अनुभव किया था, उसी रात उनका छुटकारा हुआ था। उसी रात फिरौन ने उनको कहा था यहां से निकल जाओ, और उसके बाद 40 दिन के बाद वो लोग सिनै पर्वत पर पहुंच गए, और 10 दिनों के बाद जब परमेश्वर का दास मूसा पटिया पर लिखा हुआ वाचा को लेकर के ऊपर पर्वत से लोगों के पास उतरता है, वो 50वां दिन था। और आज फिर से वही दिन है, 50वां दिन है। क्यों परमेश्वर पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा को उंडेला? और ये एक बड़ा प्रश्न है। एक चीज हम लोग अपने मन में अच्छी तरह से जान ले, परमेश्वर ने जो योजना बनाई है वो योजना मानव बदल नहीं सकता है, और परमेश्वर जो योजना बनाता है उसमें समय, दिन, महीना, घंटा और सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है।
क्यों मैं ऐसा कह सकता हूं? क्योंकि परमेश्वर इब्राहिम और इसहाक के जीवन में उस क्षण प्रकट हुआ जिस क्षण केवल 1 सेकंड का देर था इसहाक का जाने में। परमेश्वर ने उस क्षण को नियुक्त किया था पूर्व काल में। यह क्षण अब्राहम को मेरा यहोवा यिरे होने का प्रमाण मिलेगा। और आज जब पिन्तेकुस्त के दिन कलीसिया का जन्म देने जा रहा है परमेश्वर, तो यह दिन पूर्व काल में नियुक्त था कि इस दिन परमेश्वर अपने कलीसिया को जन्म देगा। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है, जब इस्राएली लोग सिनै पर्वत के पास पहुंच गए और वहां पर परमेश्वर का दास उनको आकर के उस आज्ञा को बताता है, वाचा को बताता है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक वाचा बंधने वाला है। इस पर्व को वे लोग कटनी का पर्व भी बोलते थे। इस पर्व को वो लोग सप्ताहों का पर्व भी बोलते थे। 7 सप्ताह का पर्व था जो दानियल के पुस्तक में आप पाएंगे। और 7 गुणे 7 49 दिन होता। और 50वें दिन वे लोग पिन्तेकुस्त का पर्व, वो लोग नहीं बोलिए शब्द, उनका शब्द नहीं है यहूदियों का, वो लोग शबुत जो है का पर्व बोलते थे वो लोग, जिसका अर्थ होता है सप्ताहों का पर्व। परंतु पिन्तेकुस्त जो है यूनानी भाषा का शब्द, ये नए नियम का शब्द। और पिन्तेकुस्त का मतलब बस एक होता है कि परमेश्वर 50वां दिन ये घटना घटने वाला है जब परमेश्वर अपने लोगों को नया वाचा में बांधने के लिए अपनी वाचा को उतारने जा रहा है। तो वो भी 50वां दिन था छुटकारे का। यहां 2 बात पाई जाती है। जब परमेश्वर के लोग फसह का मेमना को काटे और बाहर आए, जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, हम अपना यीशु मसीह को जीवन देते हैं, तुरंत हम सब कुछ नहीं जान देते हैं भाई ये कैसा परमेश्वर है। किसी ने आपको सुसमाचार सुनाया रेलगाड़ी में और आपको अच्छा लगा, आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। आप सब कुछ नहीं समझे यीशु मसीह के बारे। आपको थोड़ा वक्त लगेगा। 40 दिन लगा इन लोगों को मिस्र से दूरी इतना दूर बनाने में कि अब फिर मिस्र से फिरौन उसका पीछा नहीं कर पाएगा। अब लाल समुद्र के पार ये लोग हो गया है। अब इतना शैतान के चंगुल से आप दूर आ गए हैं कि अब आप तैयार हैं नया अनुभव के लिए। और यीशु मसीह ने कहा केवल पानी का बपतिस्मा से नहीं होगा, अब तुमको आत्मा से बपतिस्मा लेना होगा। वो पानी का बपतिस्मा जो कि हमको नया जन्म दर्शाता है जब यीशु मसीह को हम ग्रहण किए। परंतु जब आप सिनै पर्वत पर पहुंचेंगे, 50 दिन आपका हो जाएगा, तो परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको भरेगा। ये प्रकटीकरण परमेश्वर ने 1200 साल पहले दे दिया था, पिन्तेकुस्त का दिन आने से 1200 साल पहले। परंतु जो विचित्र बात है उस घटना में और इस घटना में आप पाएंगे कि दोनों पर्वत पर घटा है। एक सिनै पर्वत पर हुआ है और एक सिय्योन पर्वत पर हुआ है। पहला पिन्तेकुस्त जब सिनै पर्वत पर परमेश्वर उतर गया, वहां भी आग आया है, वहां भी आवाज, बहुत जोर का आवाज हुआ है और लोग कांप रहे। लोगों को कहा गया था पर्वत के पास भी मत आना क्योंकि मारे जाओगे तुम लोग। और यहां पर भी आप पाएंगे पिन्तेकुस्त के दिन, तो आगे जैसे पढ़ेंगे कि यहां पर भी एक ध्वनि, बड़ी विस्फोटक ध्वनि होती है, आग उतरता है। वही दिन है, वही महीना है जिस दिन सिनै पर्वत पर परमेश्वर उतरा था। यहां भी दान दे रहा परमेश्वर, उंडेल रहा है पवित्र आत्मा को, यहां भी वाचा दे रहा है। पर अंतर यह है कि वो पटिया पर लिखा वाचा था जो अपने दास के द्वारा भेजा था, और यहां पर दिल पर लिखा हुआ वाचा है जो अपने दास के द्वारा से वो भेज रहा है। और वो उसका दास है यीशु मसीह। उसने कहा मैं जाऊंगा और मैं भेजूंगा। मूसा परमेश्वर का दास था जो परमेश्वर के पास ऊपर पर्वत पर गया ताकि वो नीचे लेकर के आए। यीशु मसीह ने वो फसह का मेमना बन गया। वो 40-50 दिन पहले जिस दिन वे लोग मिस्र में फसह का मेमना को काटे थे, उसी दिन यीशु मसीह शुक्रवार के दिन क्रूस पर चढ़ा था ताकि उस वाचा को पूरा करे और वो सारे मनुष्य जाति के लिए एक निर्दोष मेमना का बलिदान किया जाए। और उस निर्दोष मेमने के बलिदान को परमेश्वर ने ग्रहण किया यह दिखा करके, क्योंकि उसको तीसरे दिन परमेश्वर ने जिंदा कर दिया। और अब जो परमेश्वर का दास मूसा से भी ज्यादा बड़ा था वो ऊपर उठाया गया ताकि एक नई वाचा को लेकर आए।
एक नई वाचा को हम पर डालें। तो परमेश्वर बड़ी विधिवत काम करता है। परमेश्वर ऐसे ही नहीं आज कुछ सोचे कल कुछ सोचे, हम लोग ऐसे ही है। आज हम लोग कुछ योजना बनाए, कल हम लोग कुछ योजना बनाएंगे, 5 मिनट के बाद हम लोग अपना दिल बदल लेते हैं। परमेश्वर युग युग से अपनी योजना को निर्धारित करके रखा है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये ना सोचे कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर की योजना को बदलेगी, नहीं, पर हमारी प्रार्थना परमेश्वर की योजना को हमारे दिल में जन्म देती है। हम और परमेश्वर के समान बनते हैं, हम और परमेश्वर के समान सोचते हैं। परमेश्वर युग युग से अपनी योजना बना करके रखा है। यदि आज मैं प्रचार कर रहा हूं तो ये मेरा चुनाव नहीं है, ये परमेश्वर ने योजना बनाया था। इस लॉकडाउन के समय में मैं इतने लोगों तक पहुंचूंगा जो मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं सोचा। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं फेसबुक पर प्रचार करूंगा, यूट्यूब पर प्रचार करूंगा और व्हाट्सएप पर प्रचार करूंगा। ये मेरे दिमाग में कभी नहीं था। मैं हमेशा सोचता था अपने आप को छिपा करके रखूं इस दुनिया से, मुझको इस दुनिया को प्रकट नहीं करना है अपने आप को। मैं खुश था अपनी कलीसिया में, अपनी कलीसिया में मैं संदेश सुनाता था और मैं संतुष्ट था। परंतु परमेश्वर ने एक योजना बनाया था कि एक समय आने वाला है, एक लॉकडाउन का समय आने वाला है और उस समय मैं अपने दास को इस्तेमाल करूंगा, मैं उसके वरदान को इस्तेमाल करूंगा ताकि बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, आशीष पाएंगे। इसलिए नहीं कि मेरे अंदर कोई योग्यता है, पर इसलिए कि उसने योजना बनाया था। तो क्या उसको मालूम था कोरोना वायरस के बारे? पूरी तरह से मालूम था। हम लोग अपने जिंदगी में चकित होते हैं, परमेश्वर कभी भी चकित नहीं होता मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था ये दिन दुनिया के ऊपर आ रहा है। और बहुत सारे लोग भविष्यवाणी कर रहे थे एक महामारी आने वाला है। 10 साल पहले, 20 साल पहले लोग भविष्यवाणी कर रहे थे। कहां से? बाइबल में लिखा हुआ है, जब अंत का दिन आएगा, महामारी आएगा, रोग फैलेगा, एक जाति दूसरी जाति पर चढ़ाई करेगी, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म पर चढ़ाई करेंगे, नफरत का माहौल हो जाएगा। वही तो देख रहे हैं हम लोग। तो ये तो वचन में लिखा हुआ है। परमेश्वर को मालूम था पिन्तेकुस्त का दिन आना है, ये परमेश्वर नियुक्त किया था 1200 साल पहले। उसका हम लोगों को झलक उसने सिनै के पर्वत पर दे दिया। वहां पर सिनै पर्वत पर एक नया जन्म हुआ है, एक नया देश का जन्म हुआ। क्योंकि ये लोग दास था मेरे प्रियो, ये लोग गुलाम था। 400 साल का गुलामी खट के आया था, पीढ़ी दर पीढ़ी बीत गया था इन लोगों का गुलामी में। लोगों को मालूम नहीं था हक क्या होता है। गुलामी का जिंदगी हम लोग महसूस नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग कभी गुलाम नहीं बने हैं। पर हमारे पूर्वज जो कि गुलाम थे अंग्रेजों के, उन लोगों को मालूम है गुलामी का मतलब क्या होता है। गुलामी का मतलब होता है आपका कोई हक नहीं है। जो आपको गुलाम बनाया है उसका हर बात में आपको हां बोलना है। और ये जब ये सारे लोग जब सिनै पर्वत के पास पहुंच गए तो परमेश्वर इन लोगों को अपने साथ एक संधि में बांध रहा। नया जन्म तो इनका हो गया जिस दिन ये छुटकारा पाए हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं, उसका लहू हमने अपने ऊपर लगा लिया। परंतु परमेश्वर का घराना होने के लिए, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आने के लिए दूसरा एक्सपीरियंस जरूरी है, जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और आज शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब इस दूसरे अध्याय में हम लोग बढ़ेंगे, विशेष प्रार्थना करिएगा कि ये पवित्र आत्मा, यदि आपने अनुभव नहीं किया है इस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का, तो प्रभु इस महीने के दौरान जब हम लोग इसको अध्ययन करेंगे तो प्रभु अगस्त के दौरान बहुत सारे लोगों को अपने पवित्र आत्मा से भरने जा रहा। क्योंकि ये बपतिस्मा केवल एक दिन का नहीं था, ये बपतिस्मा आरंभ हुआ था उस दिन, और ये बपतिस्मा 2000 साल से चल रहा है। लोग पवित्र आत्मा से भरे जा रहे हैं, लोग पवित्र आत्मा के द्वारा वरदान पा रहे हैं और लोग परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो रहे। और वही वरदान परमेश्वर आपके ऊपर उंडेलना चाहता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके ऊपर उंडेलना चाहता है। जब वहां पर पर्वत के पास एक नया देश का जन्म हुआ, इस्राएल देश। अभी वो लोग देश पहुंचा नहीं है, कनान वो लोग पहुंचा नहीं, ले जा रहा परमेश्वर। हम लोग भी जब तक दुनिया में हैं हम लोग अभी पहुंचे नहीं हैं कनान में। हम लोग परदेशी हैं, अभी अभी यात्रा में हैं, हम लोग जंगल की यात्रा में हैं। भूख लगता है, पैसा घट जाता है, बीमार होते हैं, ये सब यात्रा में होगा। जब देश पहुंचेंगे तो ना रोएंगे, ना भूख लगेगा, ना कोरोना वायरस होगा, ना कैंसर होगा, ना मौत होगा। पवित्र आत्मा से भरा हुआ लोग भी मरता है, घबराने का बात नहीं है, क्योंकि यात्रा में है हम लोग।
सिनाई पर्वत पर परमेश्वर ने दान दिया वाचा का, दिल पर लिखा हुआ वाचा आया 1200 साल के बाद। 3000 लोग मारे गए उस दिन। एक बड़ी भयंकर और दर्दनाक घटना घटी वहां पर। परमेश्वर का विरोध किया लोगों ने, उसकी वाचा को तोड़ दिया, और परमेश्वर उसको वापस लाने के लिए जब पवित्र आत्मा उतरा, 3000 लोगों ने छुटकारा पाया। और जब हमारे दिल में परमेश्वर वचन को लिख देता है तो हमारे कर्म पर वो ध्यान नहीं देता है, क्योंकि यीशु के कर्म पर वो ध्यान देता है। 50 दिन उस मेमना का बलिदान के बाद पवित्र आत्मा उतर गया, आग दिखाई दिया उस पर्वत के ऊपर। लोगों के अंदर नहीं आया वो आग। अगर आप उस अध्याय को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे पर्वत के ऊपर आग दिखाई दे रहा था। पर वो आग केवल पर्वत पर रहने के लिए नहीं आया था, वास्तव में वो आग परमेश्वर दिखा रहा था कि वास्तव में मेरा डेस्टिनेशन हार्ट है। मैं अंदर प्रवेश करना चाहता हूं, पर वो हो नहीं पाएगा जब तक, क्योंकि हम अपवित्र हैं और वो पवित्र है, वो प्रवेश नहीं करेगा। तो प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बलिदान करना पड़ेगा। तो ये लोग जो है 1200 साल से बलिदान चढ़ा रहे थे पशु का, पर एक परमेश्वर का मेमना जब बलिदान हो गया, अब वो आग केवल पर्वत पर नहीं दिखाई देगा, यरूशलेम पर नहीं, अब लोगों के अंदर प्रवेश करेगा ये आग। और परमेश्वर अपने सामर्थ को प्रकट किया आज के दिन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे हम लोग। पिंतेकुस्त का दिन हम लोगों को याद दिलाता है परमेश्वर हमारी केवल ओर से नहीं है, परमेश्वर हमारे लिए ही नहीं है, अब परमेश्वर हमारे अंदर में है। वो आग जो पहाड़ पर थी, वो आत्मा जो बिडौल पृथ्वी पर मंडरा रहा था, वो आत्मा अब हमारे अंदर प्रवेश कर गया है। और आत्मा का एक गुण है मेरे प्रिय, वो क्रिएट करता है, वो सृजन करता है। आज शाम यदि आपके जीवन में समस्या है, बीमारी है, चिंता है, दुष्ट आत्मा का कार्य है, तो मैं इस समय प्रार्थना करने जा रहा हूं आपके लिए, क्योंकि वो आग की बात मैं कर रहा हूं, जो आग जीवित आग है, परमेश्वर का आग है, अनंत आग है। और वो आग जब उतरता है हमारे अंदर तो वो सृजन करता है। जब आग उतरा उस पर्वत के ऊपर तो एक देश का सृजन हुआ। जब आग उतरा इस कोठरी में, ऊपर की कोठरी में, तो कलीसिया का जन्म हुआ। आज वही आग मेरे ऊपर और आपके ऊपर परमेश्वर उंडेलना चाहता है। और यदि आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु यीशु, यदि कोई व्यक्ति मेरी आवाज सुन रहा है जो बुरे लत में फंसा हुआ है, तेरा आग उसके अंदर उतर आए प्रभु, और जला करके राख कर दे बुरे लत को। प्रभु यदि कोई बीमार है आज, तो तेरा आत्मा का सामर्थ्य, तेरा आग के द्वारा से चंगाई इनके शरीर में उतरे इसी समय। क्योंकि पिंतेकुस्त का मतलब यह नहीं है कि एक धर्म का जन्म हुआ है। पिंतेकुस्त का मतलब है कि हमारे दिल में तेरा आग उतर आया है। और हम तेरा आग जब आता है प्रभु, तो कोई आग उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि ये आग पवित्र आग है, ये ईश्वरीय आग है, ये सामर्थी परमेश्वर की आग है। और प्रभु इस समय मैं प्रार्थना कर रहा हूं, यदि कोई लोग प्रताड़ित है दुष्ट आत्मा के द्वारा से, तो इस समय मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहा हूं, आज शाम तेरा आग उनके घरों में उतरे। हालेलुया। और प्रभु हर एक प्रकार के बंधन और जंजीर यीशु के नाम से टूट जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि तूने बोला है, बोलेगा तो होगा, क्योंकि आग मैं तेरे अंदर डाला हूं। और प्रभु मैं इस समय प्रार्थना कर रहा हूं, यदि कोई कमी घटी में जी रहे हैं प्रभु, तेरा आग सृजन करता है प्रभु, तेरा आग गुप्त में गड़ा हुआ धन देता है प्रभु, तेरा आग हमारे जीवन को फलदायी बनाता है, हमारे भूमि को फलदायी बनाता है, हमारे सारे चीजों को फलदायी बनाता है। और इस समय हम हर एक लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, वही आग जो पिंतेकुस्त के दिन उतरा प्रभु, वही आग जो सिनै पर्वत पर लोगों ने अपनी आंखों से दूर से देखा था, वही आग अब हमारे हृदय में आपने भेज दिया, हमारे घरों
में उतारिए प्रभु। ये महीना प्रभु हमारे घरों में तेरा आग भरने का महीना हो प्रभु। ये महीना सामर्थ्य से भरने का महीना हो, ये महीना वरदान पाने का महीना हो, ये महीना आपके महिमा को महसूस करने का महीना हो, ये महीना परमेश्वर चंगाई पाने का महीना हो, ये महीना पवित्र आत्मा से भरने का महीना हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो।